हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टैकल स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल एंड एक्सरसाइज नंबर 7.8। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, डेफिनिट इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है। सपोज करिए कोई पर्टिकुलर एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये एरिया है और ये जो फंक्शन है ये सपोज y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अगर ये मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है, सपोज ए टू बी मीन्स दिस रीजन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल में ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ पे क्या होता था, कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती थी। बट यहाँ पे क्या है, बाउंड्री है। कहाँ से कौन सा रीजन फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू ए टू बी और y इक्वल टू एफ एक्स के ये बिलो एंड एक्स एक्स के अपर, मीन्स ये रीजन फाइंड आउट करना है मुझे। तो देखिए क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको कहेंगे ए टू बी लिमिट कहाँ से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो यहाँ से जो रिटर्न होगा ये हमें रिटर्न करेगा एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट। अब देखिए उसका फॉर्मूला, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। क्लियर। और यू कैन से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1h वेयर h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। क्लियर। अब देखिए जब भी हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे एज द लिमिट ऑफ सम, वहाँ पे 2 फार्मूलाज की जनरली रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट जो फार्मूला होगा, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। क्या है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर। अगर यहाँ पे जो टर्म्स है हमारे n ना होके, मैं क्या कह रहा हूँ, n माइनस 1 तक जा रहे हैं, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n के प्लेस पे क्या रिप्लेस करा दूंगा मैं, n माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 मीन्स ये आ गया n इंटू n माइनस 1/2। क्लियर। इस फॉर्मूले की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, सम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्लियर। अब यहाँ पे टर्म्स n ना हो के क्या कह रहा हूँ मैं, n माइनस 1 तक है, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे n माइनस 1 होगा, तो यह जाएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 मीन्स n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 1/6। इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2n माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा
2n-1, तो ये फॉर्मूला आएगा n इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाई 6। क्लियर। देखिए 2 एग्जाम्पल्स हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं वो इंटीग्रल एज ए सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस n-1 एच। अब यहाँ पे कंपेयर कराइए। हियर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड h इक्वल टू b माइनस ए मीन्स 2 माइनस 0/n, ये आ गया 2/n h की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करिए, ये आ गया 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, ये आ गया यहाँ पे 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए। देखिए a की वैल्यू क्या है, a है हमारा 0 मीन्स ये आ गया एफ 0 प्लस एफ 0 प्लस एच प्लस एफ 0 प्लस 2h प्लस एफ 0 प्लस n-1 h। क्लियर। रिप्लेस कराइए, यह आ गया 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n एफ 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे 0 तो क्या आएगा 1, 0 स्क्वायर प्लस 1, यह आ गया हमारा 1 प्लस h के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम 2/n, तो यहाँ पे पुट करिए, यह आ जाएगा 2/n होल स्क्वायर प्लस 1। कहाँ पे पुट कर रहे हैं हम h के प्लेस पे मीन्स x के प्लेस पे। फिर क्या मिलेगा यहाँ से प्लस f 0 प्लस 2h, यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 2/n होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या मिलेगा फाइनली, यहाँ से मिल जाएगा मुझे n-1 इंटू n/2 होल स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया यहाँ से 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, यहाँ से मिला 1 प्लस 2/n होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/n होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो गया n इंटू n-1 बाई 2, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 रह गया, प्लस 1 ये होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, देखिए यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं 2/n को होल स्क्वायर को पुल आउट कर लेता हूँ। यहाँ से आ गया 2/n होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस लास्ट में यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा n-1 होल स्क्वायर। क्लियर। और सॉल्व करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। देखिए ये 1 कितने टाइम्स है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हैं, n1 है, तो ये क्या हो गया n प्लस 2 बाई, इसको मैं कह देता हूँ 4 अपॉन n स्क्वायर। ये क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया n मीन्स n क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6। तो n के प्लेस पे क्या आ रहा है n माइनस 1, तो ये जाएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 मीन्स ये हो जाएगा n इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा 2n माइनस 1 बाई 6। क्लियर, ये हो गया 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, ये हो गया n प्लस 4 बाई n स्क्वायर। यहाँ से मैं n को पुल आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मिल जाएगा इंटू n क्यूब, यहाँ से n लिया यहाँ से n लिया, ये n क्यूब, तो क्या हो गया n क्यूब अपॉन 6, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1 बाई n इंटू 2 माइनस 1 बाई n। क्लियर, अब देखिए 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब इस 1 बाई n को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया n बाई n प्लस 4 अपॉन n क्यूब इंटू n क्यूब बाई 6, 1 माइनस 1 बाई n इंटू 2 माइनस 1 बाई n। क्लियर, n से n कैंसिल, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और लिमिट अंदर अप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या जाएगा 2 इंटू यहाँ से मिलेगा 1 प्लस ये हो गया 2 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n के प्लेस पे क्या होगा इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा 0, 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0, ये हो गया 2 प्लस अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ गया 4 बाई 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया इंटू 2, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ गया 2 प्लस 8 बाई 3 मीन्स टोटल जो वैल्यू आई या क्या आ गई 2 3 जा 6 प्लस 8 क्या हो गया 14 अपॉन 3। क्लियर, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इंटीग्रल फाइंड आउट करना है मुझे 0 to 2 e टू द पावर x dx। कैसे फाइंड आउट करना, एज द लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो देखिए यहाँ पे क्या है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, fx इक्वल टू e टू द पावर x एंड h इक्वल टू 2 बाई n। क्लियर, अप्लाई करिए फॉर्मूला 0 to 2 e टू द पावर x dx इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n f 0 प्लस f 0 प्लस h प्लस f 0 प्लस 2h प्लस f 0 प्लस n माइनस 1 h, ये हो गया 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। 0 x के प्लेस पे क्या पुट करना है मुझे, 0 कहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा e टू द पावर 0 1 मिला, फिर क्या मिलेगा h की वैल्यू क्या 2 बाई n, तो e ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 2 बाई n प्लस फिर क्या होगा 2h, तो ये हो जाएगा 4 बाई n मीन्स e टू द पावर 4 बाई n प्लस अप टू e टू द पावर n इन n माइनस 1 इंटू 2 बाई n, ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये जीपी बन रही है। जीपी क्या कहती है, अगर नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट मिल जा रहा है, मीन्स सेम मिल रहा है, आर की वैल्यू अगर सेम मिल रही है तो क्या होगा, जीपी बन रही है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 1, क्लियर। आर की वैल्यू क्या आएगी, आर आएगा e टू द पावर 2 बाई एन अपॉन 1, मीन्स e टू द पावर 2 बाई एन मिला। क्या होता है सम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या मिलेगा यहाँ से देखिए, 0 टू 2 e टू द पावर x dx इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया r टू द पावर n, मीन्स r क्या है यहाँ पे, r है e टू द पावर 2 बाई n इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ e टू द पावर 0, मीन्स 0 से लेके n माइनस 1 तक कितने टर्म्स हैं हमारे पास, n टर्म्स हैं। तो ये होगा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाई n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये आ गया 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ पे 1 बाई n छूट जा रहा है, तो ये आ गया 1 बाई n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर 2 बाई n इंटू n माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाई n माइनस 1। ये हो गया 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, ये हो गया e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाई n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला ऑलरेडी आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, लिमिट में क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी 1, ये e टू n टेंस टू इनफाइनाइट, क्लियर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इस n को यहाँ पे ले आते हैं तो इसको कह देते हैं हम e टू द पावर 2 बाई n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n। क्या किया, इसको यहाँ पे ले आए, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमें क्या है 1 बाई एन है और यहाँ पे 2 बाई एन है, तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने और इसको 2 से ही डिवाइड कर दिया, क्लियर। तो ये बन गया। अब देखिए ऊपर तो लिमिट है नहीं कुछ, मीन्स x का कोई टर्म, n का कोई टर्म नहीं है, तो इसको तो वो लिख देते एज इट इज़। और इस 2 से क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, या इसको ऐसे कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, लिमिट नीचे ले आते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा e टू द पावर 2 बाई n माइनस 1 अपॉन 2 बाई n, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये इस फॉर्म में बन रहा है, इसकी वैल्यू जाएगी 1। तो ये फाइनली यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, इसको जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये वैल्यू आ गई 1। तो ये फाइनल जो आंसर आया 0 टू 2 e टू द पावर x dx इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 7.8। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है a टू b x dx, कैसे फाइंड आउट करना है, एज इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h
प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। क्लियर? कंपेयर करा लेते हैं। देखिए ए इक्वल टू क्या है ए, बी इक्वल टू क्या है बी, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, एच क्या है बी माइनस ए अपॉन एन। क्लियर? यहाँ पे अप्लाई करिए तो यह आ जाएगा ए टू बी एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन एफ ए के प्लेस एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं ए, तो ये एक्स है तो क्या जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या बी माइनस ए, तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस ए प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस अप टू ए प्लस एन माइनस वन, एच क्या है बी माइनस ए अपॉन एन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन n। अब देखिए इस यहाँ पे एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं तो यह जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू ए प्लस, अब यहाँ से देखिए ये यहाँ पे b माइनस ए अपॉन एन, यहाँ से b माइनस ए अपॉन एन मीन्स इसको कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ से ले लिया हमने b माइनस ए अपॉन एन, इसको पुल आउट कर लिया, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2 फिर 3 प्लस n माइनस 1, यहाँ से क्या बचेगा n माइनस 1। क्लियर? और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यह आ जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। ये देखिए कितने n हैं यहाँ पे, कितने एज हैं n टाइम्स, तो ये हो गया n a प्लस b माइनस a अपॉन n। ये क्या है सम करना है हमें किसका n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का, तो क्या फॉर्मूला आएगा ये आएगा, इस क्या होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो n के प्लेस पे क्या है n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करिए, b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या जाएगा n a अपॉन n प्लस b माइनस ए अपॉन n स्क्वायर, यहाँ से मैं n ले लेता हूँ बाहर तो ये जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई n बाई 2। क्लियर? अब देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n से n कैंसिल, यह आ गया b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से बचा a प्लस b माइनस ए इंटू, यहाँ से हो गया 1 माइनस 1 अपॉन n बाई 2 तो चल ही रहा है। अब लिमिट अप्लाई करिए, ये हो गया b माइनस ए अंदर ये तो a ही रहेगा प्लस b माइनस ए अपॉन 2 इंटू, देखिए यहाँ से मिलेगा 1 माइनस n की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो ये होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट मीन्स 0, ये आ गई वैल्यू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया b माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन 2, ये आ गया b माइनस ए इंटू 2a प्लस b माइनस ए अपॉन 2।
मीन्स यहाँ से मिला हमें बी माइनस ए इंटू 2a प्लस बी माइनस ए, ये आ गया a प्लस बी अपॉन 2, मीन्स ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कंपेयर कराते हैं। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, b इक्वल टू क्या है 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड h इक्वल टू 5 माइनस 0 अपॉन n मीन्स 5/n। h की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला अप्लाई करिए। 0 to 5 x प्लस 1 dx इक्वल टू 5 माइनस 0 मीन्स 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। a की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ गया f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f0 प्लस 2h प्लस f0 प्लस n माइनस 1h, ये मिला 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। f0 मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 मीन्स यहाँ से मिला 1 प्लस, अब क्या पुट करेंगे हम h के प्लेस पे 5/n, तो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ से 5 अपॉन n प्लस 1 प्लस यहाँ से मुझे मिलेगा 2 इंटू 5 अपॉन n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h क्या है 5 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। देखिए जितने भी वंस हैं उनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5/n को एक साथ ले लेते हैं, पुल आउट कर लेते हैं, ये आ गया 5 अपॉन n, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3 प्लस लास्ट में क्या मिल रहा है यहाँ से n माइनस 1। क्लियर, ये हो गया 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, ये क्या हो गया n प्लस 5 अपॉन n इंटू सम क्या होगा फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n से अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो जाएगा n अपॉन n प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर इंटू n यहाँ से बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2, n से n कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 5 इंटू लिमिट अंदर मल्टीप्लाई किए, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये क्या आएगी वैल्यू 5 इंटू ये हो गया 2 प्लस 5 7 अपॉन 2 मीन्स ये वैल्यू आ गई 35 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या मिल रहा है 3, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, h क्या मिलेगा यहाँ से 3 माइनस 2 अपॉन n मीन्स 1/n, ये हो गया 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू b माइनस a मीन्स
3 माइनस टू 1 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n एफ ए क्या है 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, जब इस पे पुट करेंगे x के प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं पुट कर रहा हूँ a मीन्स ये हो जाएगा 2 मीन्स 2 स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा एफ ए प्लस एच मीन्स ये हो गया 2 प्लस 1 बाई एन होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2h मीन्स 2 बाई एन होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन n होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं और इसको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऊपर करते चलते हैं सबके, ये आ गया देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 1 बाई n इंटू 2 प्लस इसको भी ओपन किया 2 स्क्वायर प्लस 2 बाई n होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 बाई n प्लस यहाँ से देखिए ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स n माइनस 1 अपॉन n होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab मीन्स n माइनस 1 अपॉन n। क्लियर। यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, ये देखिए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इनको कॉमन ले लेते हैं 2 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहाँ से मैंने क्या किया 1 बाई एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया मीन्स ये आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा लास्ट में n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से देखिए 2 ये हो गया 4 बाई एन, फिर क्या होगा 4 बाई एन मीन्स 8 बाई एन, तो मैं क्या कर रहा हूँ 4 बाई एन को पुल आउट कर लिया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस यहाँ से क्या मिल रहा है हमें 2 यहाँ से प्लस फिर 3 मिलेगा, फिर लास्ट में क्या मिलेगा यहाँ से देखिए 4 बाई एन को हमने पुल आउट कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा n माइनस 1। क्लियर। देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, ये हो गया 4 इंटू कितने टर्म्स हैं n टर्म्स, तो ये हो गया n 4n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, क्या होगा इसका सम, ये हो जाएगा n इंटू क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो ये जाएगा n के प्लेस पे क्या है n माइनस 1, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 4 बाई n इंटू यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n 4n प्लस यहाँ से मैं करता हूँ इसको 1 बाई एन स्क्वायर, ऊपर से मैं n कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा n क्यूब, यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1 बाई एन इंटू 2 माइनस 1 बाई एन अपॉन 6 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मीन्स 2 बाई
एन इंटू एन स्क्वायर 1 - 1/n। एन से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4n/n प्लस ये हो जाएगा 1/n³ इंटू n³ 1 - 1/n 2 - 1/n अपॉन 6 प्लस 2/n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर 1 - 1/n। n से n कैंसिल, n³ से n³ कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। मल्टीप्लाई करिए लिमिट से अंदर, तो ये जाएगा 4 प्लस, देखिए n टेंस टू इनफाइनाइट तो ये 1/∞ 0, ये भी 0, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 1/6 इंटू 2 प्लस यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है 2। ओवरऑल क्या हुआ देखिए 2 3 जा 6, ये आ गया यहाँ से 4 + 2 6 प्लस 1/3 मीन्स ये आ गया 19/3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कंपेयर कराते हैं पहले। देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू मिल रहा है हमें 1, बी इक्वल टू 4, एफ एक्स इक्वल टू मिल रहा है x² माइनस एक्स एंड h इक्वल टू b माइनस a 4 - 1/n मीन्स 3/n। क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई करिए दिस वन, ये जाएगा 1 to 4 x² माइनस एक्स dx इक्वल टू b माइनस a मीन्स ये आ गया 3 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। f a की वैल्यू क्या है 1 मीन्स f1 प्लस f1 प्लस 3/n प्लस f1 प्लस 2 इंटू 3/n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3/n। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं और इसको 3 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। x के प्लेस पे क्या पुट करना है मुझे 1, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 1² माइनस 1, ये आ गया 0 प्लस, अब क्या होगा x के प्लेस पे 1 प्लस 3/n, तो ये जाएगा 1 प्लस 3/n होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3/n। फिर यहाँ से देखिए 1 प्लस 6/n होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6/n प्लस लास्ट में क्या मिलेगा 1 प्लस 3n माइनस 1/n होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3n माइनस 1/n। क्लियर? अब देखिए और सिंप्लीफाई करिए इसको 3 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। एक काम तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसका इंडिविजुअल स्क्वायर ओपन कर दें, इसका ओपन करें, फिर इसको सबट्रैक्ट कर दें। एक चीज़ हमें यहाँ पे ये समझ में आ रही है, ये कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखिए तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस 3/n, यहाँ से क्या बचेगा देखिए 1 प्लस 3/n माइनस 1। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कॉमन आ रहा है 1 प्लस 6/n
अंदर क्या आएगा 1 प्लस 6 अपॉन n माइनस 1 प्लस, यहाँ से कॉमन आ रहा है 1 प्लस 3 n माइनस 1 अपॉन n, अंदर क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस 3 n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। क्लियर? देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब क्या बचा अंदर 3 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, यहाँ से हो गया देखिए 1 प्लस 3 बाई n इंटू 3 बाई n प्लस 1 प्लस 6 बाई n इंटू 6 बाई n प्लस 1 प्लस 3 n माइनस 1 अपॉन n इंटू 3 n माइनस 1 अपॉन n। क्लियर? अब देखिए एक चीज़ तो हमें ये अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या बनेगा 3 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, ये आ गया 3 बाई n प्लस 3 बाई n होल स्क्वायर प्लस 6 बाई n इंटू प्लस 6 बाई n होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 n माइनस 1 अपॉन n होल स्क्वायर प्लस 3 n माइनस 1 अपॉन n होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 3 बाई n सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा 3 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n 3 बाई n 1 प्लस 2 प्लस क्या आएगा लास्ट में n माइनस 1 प्लस यहाँ से देखिए 3 बाई n होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यह जाएगा देखिए 3 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n 3 बाई n, फॉर्मूला अप्लाई करिए यहाँ पे, यह जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 प्लस ये हो गया 9 अपॉन n स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, n से अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, यह आ गया 3 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया यहाँ से आ गया 3 बाई n स्क्वायर इंटू यहाँ से n कॉमन ले लिया तो ये हो गया n स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई n अपॉन 2 प्लस ये आ गया 9 अपॉन n क्यूब इंटू यहाँ से भी n क्यूब, यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1 बाई n इंटू 2 माइनस 1 बाई n अपॉन 6, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल एंड ये देखिए 3 2 जो 6 3 3 जो 9 और इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये जाएगा 3 इंटू लिमिट से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3 बाई 2, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0 मीन्स ये आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस यहाँ से देखिए 3 बाई 2, यहाँ से भी कॉमन आया, यहाँ से देखिए क्या बचेगा 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
ये आ गया 3 इंटू 3/2 प्लस ये आ गया 3, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो यह जाएगा 3 मीन्स और सिंप्लीफाई किया हमने, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 प्लस 9, ये हो गया 3 इंटू 9/2 मीन्स 27/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1, fx इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें यहाँ से e⁻x एंड h इक्वल टू 1 -1/n, ये मिल जाएगा 2/n h की वैल्यू। अप्लाई करिए यहाँ पे, -1 to 1 e⁻x dx इक्वल टू b माइनस a मीन्स ये मिलेगा 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n f a मीन्स f -1 प्लस f a प्लस h -1 प्लस 2/n प्लस f -1 प्लस 2h 2 इंटू 2/n प्लस f a प्लस n -1 मीन्स ये मिलेगा -1 प्लस n -1 इंटू 2/n। क्लियर। अब देखिए 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, x के प्लेस पे क्या पुट करना है मुझे -1, तो ये हो जाएगा e⁻1, यहाँ पे पुट करिए प्लस e⁻1 प्लस 2/n प्लस e⁻1 प्लस 4/n प्लस e⁻1 प्लस n-1/n इंटू 2। सिंप्लीफाई करते हैं और इसको 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है e⁻1, तो यहाँ से e⁻1 मैंने पुल आउट कर लिया। यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा e⁻2/n प्लस e⁻4/n प्लस e⁻2 इंटू n-1/n। देखिए ये क्या बन रहा है जीपी बन रही है, वेयर a इक्वल टू 1, r इक्वल टू e⁻2/n। क्लियर। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे n, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास n। अगर मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ e⁻0, तो 0 से लेके n-1 तक कितने टर्म आ रहे हैं हमारे n टर्म्स। तो अप्लाई करिए जीपी का सम 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n e⁻1 इंटू जीपी का सम क्या होता है r⁻n, r क्या है यहाँ पे e⁻2/n -1/r e⁻2/n -1। ये हो गया 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n e⁻1 इंटू e⁻2n/n -1/e⁻2/n -1। n से n कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n e⁻1 e²-1/e⁻2/n -1। अब इस 1/n को यहाँ पे ले आता हूँ नीचे, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें, ये होगा 2 इंटू लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट, 1/n को यहाँ पे ले आते हैं तो यह जाएगा e टू द पावर -1 e स्क्वायर, लिमिट भी इवन नीचे ले आते हैं बॉटम में, तो यह जाएगा e स्क्वायर -1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे मिलेगा e टू द पावर 2/n -1 अपॉन 1/n। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये क्या आ गया 2/n मीन्स e टू द पावर x -1 अपॉन x। तो क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा e टू द पावर -1 e स्क्वायर -1 अपॉन 1 मीन्स e टू द पावर -1 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, यह हो जाएगा e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर -1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a इक्वल टू क्या है 0, b इक्वल टू 4, fx की जो वैल्यू है वो है x प्लस e टू द पावर 2x एंड h इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन n मीन्स 4 अपॉन n। क्लियर। अप्लाई करिए, 0 to 4 x प्लस e टू द पावर 2x dx इक्वल टू b माइनस a मीन्स फॉर्मूला यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट f, a के प्लेस पे क्या पुट करूँगा मैं 0 प्लस f 0 प्लस h क्या है 4/n प्लस f 0 प्लस 2h n 8/n हो जाएगा प्लस f 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 अपॉन n। क्लियर। अब देखिए 4 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, 0 पुट करिए x के प्लेस पे तो क्या मिलेगा 0 प्लस e टू द पावर 0 मीन्स यहाँ से मिल जाएगा मुझे 0 प्लस 1, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x के प्लेस पे क्या पुट करूँगा मैं 4/n, तो ये हो जाएगा 4/n प्लस e टू द पावर 8n प्लस, अब क्या होगा 8/n मीन्स ये हो जाएगा 8/n प्लस e टू द पावर 16/n प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4/n प्लस e टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू 4। क्लियर। देखिए और सिंप्लीफाई करें इसको, 4 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आ गया 1 प्लस 4/n e टू द पावर 8n प्लस 8/n प्लस e टू द पावर 16/n प्लस यह जाएगा 4 प्लस 4/n इंटू n माइनस 1 प्लस e टू द पावर 4/n इंटू n माइनस 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 4/n मैं एक साथ ले लेता हूँ ये वाले टर्म्स, 4/n प्लस 8/n प्लस अप टू यहाँ तक, तो ये जाएगा हमारे पास 4 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, यहाँ पे सॉरी 1/n छोड़ गया, यहाँ पे 1/n और यहाँ पे भी आएगा 1/n एंड यहाँ पे भी मिलेगा हमें 1/n और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/n को मैंने पुल आउट कर लिया तो यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से 2 फिर 3 प्लस लास्ट में क्या मिलेगा मुझे n माइनस 1 प्लस यहाँ से देखिए इसको मैं कह रहा हूँ 1 को e टू द पावर 0 प्लस फिर क्या मिलेगा e टू द पावर
8n प्लस e टू द पावर 16n प्लस e टू द पावर 4 इंटू n माइनस 1 अपॉन n। सिंप्लीफाई करते हैं और इसको, ये आ गया 4 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n 4 बाई n इंटू इस क्या आएगा इसका सम नेचुरल नंबर्स का, ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ये क्या बन रही है, ये बन रहा है हमारा GP, जहाँ यहाँ पे क्या है a इक्वल टू 1, r इक्वल टू e टू द पावर 8n एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 0 से लेकर n माइनस 1 तक, मीन्स ये आ जाएंगे हमारे पास n टर्म्स। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका सम r टू द पावर n, मीन्स r क्या है हमारे पास e टू द पावर 8n सॉरी यहाँ पे मिल रहा बाई n, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे हो गया 8 बाई n, ये जाएगा 8 बाई n 16 बाई n और यहाँ पे मीन्स ये मिल जाएगा मुझे 8 बाई n और यहाँ पे देखिए जो r है वो आ जाएगा 8 बाई n। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा e टू दी पावर r की जो वैल्यू है 8 बाई n, ये आ गया 8 बाई n माइनस 8 टू दी r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मीन्स a टू दी पावर 8 बाई n माइनस 1 और सिंप्लीफाई करते हैं इसको 4 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यह जाएगा 2 बाई n स्क्वायर, ये n यहाँ से n स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई n प्लस ये आ जाएगा e टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 8 बाई n माइनस 1। इसको इधर ले लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड में, देखिए ये आ जाएगा 4 इंटू लिमिट, इसको कैंसिल कर देते हैं, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल और इधर मिलेगा 4, लिमिट से भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा मुझे एक मिलेगा 4 इंटू 2 प्लस e टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन लिमिट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया e टू द पावर 8 बाई n माइनस 1 और क्या कर रहा हूँ मैं इसको 8 बाई इससे 8 बाई n से डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे n तो था ही, ये अंदर जब n को लेके आए यहाँ पे, ये n यहाँ पे मैं यहाँ पे ले आया हूँ तो ये आ जाएगा 1 बाई n, यहाँ पे छूट गया था तो ये आ जाएगा इस तरह से। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा मुझे, ये मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 8 बाई n से, सॉरी 8 से। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ये आ गया 4 2 प्लस e टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन क्या मिलेगा यहाँ से 8। क्लियर, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी पूरी, दिस वैल्यू 1। तो यहाँ से मुझे फाइनली जो मिलेगा 4 इंटू ये आ गया 16 माइनस 1, ये आ जाएगा 15 प्लस e टू द पावर 8 अपॉन 8। 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा फाइनल जो आंसर आएगा e टू द पावर 8 प्लस 15 अपॉन 2। क्लियर, ओके। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.9। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।